नमस्कार, ICT's कनेक्ट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। बिहार में सीएम की कुर्सी खाली नहीं, शाह बोले नीतीश के रहते वैकेंसी नहीं। राहुल गांधी ने सकरा में भरी हुंकार, बिहार को चाहिए बदलाव, सीएम नीतीश की सभा। बोले उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। योगी बोले कांग्रेस राजद वाले माफिया के साथ सजदा करेंगे, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहारी को आगे बढ़ाइए, गुजराती को नहीं, मुकेश सहनी की अपील। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है और पूरे बिहार में सिर्फ लालू और नीतीश कुमार के ही चेहरे हैं। तो वहीं राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, तेजस्वी के लिए बहन मीसा भारती ने राघोपुर में किया चुनाव प्रचार। बिहार में मैंथा तूफान का खतरा, भयंकर बारिश। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा के अलीनगर में अमित शाह बीजेपी कैंडिडेट मैथिली ठाकुर के समर्थन में जनसभा किया। तो वहीं इस दौरान उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और शाह ने ये भी कहा कि 25 साल की मैथिली ठाकुर को बिना किसी राजनीति बैकग्राउंड के हमने टिकट दिया है और कांग्रेस और राजद में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या उन्होंने कहा ये लोग सिर्फ अपने परिवार के पीछे लगे हैं? आप बताइए, जो अपने बेटे बेटियों के पीछे लगे हैं, इनकी पार्टी में किसी और का नंबर लग सकता है क्या? सोनिया जी राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, तो लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मैं दोनों को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सकरा विधानसभा से चुनाव सभा को संबोधित करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाना उनका संकल्प है। पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार सत्ता में है, वो खुद को अति पिछड़ा जाति का नेता बताते हैं, लेकिन बिहार की हालत आज भी बेहद खराब है और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों ही से में बिहार आज भी पीछे है। और यह के महत्वाकांक्षी लोग दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और गुजरात को बना सकते हैं, तो यहाँ तक कि दुबई के विकास में भी उनका योगदान है, तो फिर वो अपना बिहार क्यों नहीं बन सकते? और साथ ही राहुल गांधी ने भीड़ से ये भी कहा कि हम सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते, मैंने भारत के हर जिले का दौरा किया है, हर जगह पर बिहार के लोग मेहनत करते दिखे। पर जब उनसे पूछा गया कि राज्य में क्यों नहीं है, तो जवाब मिला कि क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। यही सच्चाई है। नीतीश कुमार ने नालंदा के अस्थावा में एनडीए समर्थित जेडीयू के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के पक्ष में चुनावी जनसभा की है। उन्होंने कहा है कि जब से हमारी सरकार बनी है 2005 में, तब से आप लोगों के काम कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग मिल रहा है और पहले वाला कुछ भी काम करता था तो क्या हाल था, समाज में कितना विवाद होता था। उन लोगों को 15 साल काम करने के लिए मिला था, लेकिन उन लोगों ने कभी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया और अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। आज तक आप लोगों ने देखा हमने परिवार के लिए कुछ नहीं किया और उन लोगों ने पत्नी बेटों के लिए भी किया कि उससे पहले नीतीश कुमार ने राजगीर में जेडीयू प्रत्याशी कौशल कुमार के पक्ष में आम जनता से वोटिंग की भी अपील की है। यूपी के सीएम योगी ने सिवान में बाहुबली शहाबुद्दीन के गढ़ में रैली की है। यहाँ बुलडोजर से उनका स्वागत किया गया और वह खुश हो गए। कहा यूपी में बुलडोजर माफिया की छाती पर ऐसे दौड़ता है कि सपा और उसके पार्टनर्स को सिर्फ फातिहा पढ़ने का मौका मिलता है। तो वहीं योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला और ये भी कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि रघुनाथपुर विधानसभा से आरजेडी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है वह देश दुनिया में अपनी आपराधिक प्रवृत्ति और साथी के लिए जाना जाता है। और नाम भी देखिए, उसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे उसामा, जैसा नाम वैसा काम। सीएम ने ये भी कहा कि कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसा दल अपराधियों और माफियाओं को गले लगाते हैं और किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर सजदा पढ़ेंगे। तो चारा घोटाला पर योगी ने भी तंज कसा। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव समस्तीपुर के सरायगंज पहुंचे। वहां उन्होंने ये भी कहा है कि अब ऊपर वाले का भी आशीर्वाद मिलने लगा है और बारिश होना शुभ संकेत है। 2020 में अरविंद सहनी जीत गए थे और बेईमानी से हरा दिया गया था, तो वहीं लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जनता से ये कहने आया हूँ कि तेजस्वी यादव को आप लोग एक मौका दीजिए, ऐसा होगा तो नौकरी पक्का होगा और आपके उम्मीदवारों को छक्का लगेगा। बता दें कि यहाँ के सांसद विधायक एनडीए का सरकार है और साथ ही बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है। कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री नहीं खुला है। मेरी सरकार बनी तो हर हाथ को काम मिलेगा, अपराधियों को जेल के अंदर डाला जाएगा और तेजस्वी के स्वभाव को सब जानते हैं, अपराध कोई करे जेल जाएगा।
मुकेश सहनी ने ये कहा है कि बिहार बदलाव के लिए तैयार है। बिहार में 20 साल से नीतीश सरकार चल रही है और वो अब स्वस्थ नहीं है। बिहार की सरकार दिल्ली से चल रही है। दिल्ली की सरकार चाहती है कि बिहार की युवा दूसरे प्रदेश में जाकर काम करे। बिहार के लोगों को आगे बढ़ाइए, गुजराती को नहीं। सहनी ने बिहार के विकास के लिए नई सोच और ऊर्जा की जरूरत बताई और जनता से बदलाव का समर्थन करते अपील की है और वीआईपी बिहार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह बदलाव का सही समय है। बिहार को नई दिशा देने के लिए अब युवाओं को आगे आना होगा। ओवैसी पर चिराग पासवान कहा कि कैसी सोच उनकी, समझ जाइए कि सोच के साथ यह बिहार में आए हैं और हम लोगों ने तो सबके लिए काम किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास को लेकर काम किया है। सभी योजनाओं का फायदा सभी लोगों को मिलता है और उसमें कहाँ कोई भेदभाव है। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव को विलन मानती थी, लेकिन उनका बेटा लालू यादव को विलन मानने लगे और यही कारण है कि जो मैनिफेस्टो का उनका कार्यक्रम था, उस मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में लालू यादव को कहीं पोस्ट में या फिर कहीं मैनिफेस्टो की किताब में जगह नहीं दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो पर तंज कसते हुए ये कहा है कि नौकरी देना सही बात है, लेकिन तेजस्वी यादव जी पहले आप जिन वैकेंसी को निकल आएंगे और नौकरी देंगे उसका एक रेट लिस्ट और आप जारी कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना नौकरी में रेट लिस्ट जारी किए आपकी घोषणा का कोई मतलब नहीं है। ओवैसी के बयान पर बीजेपी को मुसलमान वोट ना दे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग मेन स्ट्रीम के आदमी हैं और हम लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं है। पूरे देश में मतदाता पुनर्निरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश पर कहा अच्छी बात है और सब जगह होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत मतदाता है उसको निकल जाना चाहिए। राजद नेता तेजस्वी यादव के लिए उनकी बहन मीसा भारती वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही है। तो यह पहली बार है जब मीसा भारती राघोपुर में तेजस्वी के चुनाव प्रचार में शामिल हुई है और मीसा भारती ने अपने भाई तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र में लोगों के बीच जनसंवाद किया है। तो वहीं ये भी कहा है कि देखिए राघोपुर आई हूँ और भाई के लिए और पूरे बिहार के भाइयों के लिए राघोपुर में आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि आप लोग अपने प्यार, आशीर्वाद और सम्मान तेजस्वी यादव को देने का काम कीजिए और उन्हें अपना वोट दें और साथ ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में विकास भी करेंगे। तो वहीं तेज प्रताप के चुनाव प्रसार को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने ये भी कहा है कि तेज प्रताप यादव हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया कि बिहार में चक्रवात मैंथा और साथ ही इसका असर देखा जा रहा है। बता दें कि पटना समेत 10 जिलों की हल्की बारिश हो रही है। गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर और लखीसराय में भी हल्की बूंदाबूंदी हुई है। तो वहीं इसके अलावा छपरा में हल्की बारिश हुई और मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में पूरे बिहार में मौसम बदलने का भी संभावना है और राज्य में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। तो वहीं विभाग ने 30 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश के रेड अलर्ट भी जारी किए हैं, जबकि 31 अक्टूबर को पटना समेत 5 जिलों में हैवी रेन की संभावना जताई गई है और इस दौरान राज्य में कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है और बिजली गिरने की भी खतरा बताई गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।